आज जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, वो अपनी बेबाकी, अपनी तेज तर्रार भाषा और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। और इतना भी नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के आप अध्यक्ष हैं। आप तेज तर्रार होने के साथ साथ आज जो आप बात करेंगे वो दिल की बातें करेंगे आप, क्योंकि आप हैदराबाद से हैं। और इस खास बातें करने के लिए आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जनाब असदुद्दीन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज में। असद साहब, जब से तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद से सियासत मानो राम जन्मभूमि को लेकर फिर गर्मा गई है। आपको जो ऐतराज है वो प्रधानमंत्री के जाने पर ऐतराज है या भवन निर्माण यानी कि मंदिर के भूमि पूजन को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि देश को समझने की जरूरत है कि यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसको हमने कहा कि हम इससे मुतमईन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था पर मबनी है, ना कि एविडेंस के ऊपर। और अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी वहां पर इन बीजेपी के संघ परिवार के लोगों को, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया? और आज तक अभी भी सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं कर पाई है। दूसरी बात, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर बहैसियत प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश तमाम रिलीजन्स को मानता है, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, या फिर कोई खुदा अल्लाह को नहीं मानने वाला हो, तो भी ये देश मानता है। अगर नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री या वजीर आजम वहां पर जाएंगे कल, तो यकीनन वो पूरे देश को पैगाम दे रहे हैं कि मेरा रिलीजन, मेरा फेथ तमाम दीगर रिलीजन और फेथ से सबसे बड़ा है और मैं मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो करते आया हूं। तीसरी बात यह, कल अगर देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाएगा तो वो भूमि पूजन नहीं बल्कि देश में एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डालने जाएंगे, जो हमारे संविधान के सरासर खिलाफ है। हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सेकुलरिज्म है और कोई भी सरकार जब तक बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान रहेगा, इस बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर कल प्रधानमंत्री जाएंगे तो ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा, देश के संविधान को मानने वालों को तकलीफ होगी और देश के जो सेकुलरिज्म को और भाईचारगी को जो लोग मानते हैं, प्रधानमंत्री उसको कमजोर करेंगे, बल्कि हिंदू राष्ट्र की बुनियाद वहां पर डालने जाएंगे, बल्कि कॉन्करर के रूप में जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाएंगे वो। जनाब असद साहब, अब अगर मगर वाली बात तो रही नहीं, प्रधानमंत्री कल जाएंगे ये तय है, वो वहां पर जाएंगे। आपकी एक और खासियत है, जो दिलो दिमाग में होता है वो आपके जुबान पर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा असद साहब, क्या कभी आप अयोध्या गए हैं? नहीं सर, मैंने अयोध्या नहीं गया हूं, बल्कि मेरे पास घर में वो खूबसूरत तस्वीर है पूरी बाबरी मस्जिद की, जो मैंने अपने ऑफिस में लगा के रखी है और मैंने अपने औलाद को और अपनी आने वाली नस्ल को दिखाता रहूंगा कि ये देखो 450 साल तक यहां पर मस्जिद थी, जिसको 6 दिसंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बीजेपी संघ परिवार के लीडरों ने इस मस्जिद को शहीद किया। लेकिन जनाब असद साहब, ये जो फैसला आया है, ये फैसला अदालती फैसला है और आप खुद नामचीन वकील हैं। आप जानते हैं, आप खुद की पैरवी, अपने विचारों की पैरवी सदन में होकर, खड़े होकर जब आप करते हैं तो सारा देश आपको सुनता है। लेकिन जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो ये वैमनस्य कैसा? अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले से हम मुत्तफिक नहीं है। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है और मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक साबिका चीफ जस्टिस जेएस वर्मा, जो एक लीगल लुमिनी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में
कोर्ट ने दिया है, ये आस्था की बुनियाद पर हम इससे मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता ही नहीं था कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती। असद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर आपकी आवाज। जी असद साहब, आप अपना जवाब पूरा करें तो मैं आपके पास दूसरा सवाल लेकर आऊं, क्योंकि आपका समय बड़ी मुश्किल से मिलता है और मिला है तो आपसे ढेरों सवाल मन में हैं। और चूंकि आज आप हैदराबाद से बैठे हैं और आपसे ढेरों बातें करना है और दिल की बातें करना है, क्योंकि दिल में कुछ नहीं रखते आप, ये आपकी खासियत है। असद साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि इकबाल अंसारी साहब को पहला न्योता दिया गया और वो कल शरीक भी होने वाले हैं, आपको कोई नाराजगी या एतराज? देखिए, इकबाल अंसारी साहब का पर्सनल डिसीजन है, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा इस सवाल के बारे में। मैं इकबाल अंसारी की तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन असद साहब, आपने कहा कि आप अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी के लिए एक वसीयत कर जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप जिस वसीयत में ये लिखेंगे वो केवल और केवल नफरत पैदा करेगी? नहीं सर, नफरत नहीं पैदा करेगी, बल्कि तारीख को जिंदा रखेगी, सच्चाई को जिंदा रखेगी और झूठ को लोग याद करते रहेंगे कि कैसे रात के अंधेरे में 22 और 23 दिसंबर 1949 को चोरों की तरह मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। उस वक्त के कलेक्टर के नायर ने कानून को इम्प्लीमेंट करने के बजाय मुसलमानों को उससे महरूम करके वहां पर पूजा पाठ का आगाज कर दिया। और तारीख इस बात को भी याद रखेगी कि जीडी पंत कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे जो नाकाम हुए, और तारीख इस बात को भी याद रखेगी कि के नायर जनसंघ से टिकट पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तारीख इस बात को भी याद रखेगी कि कांग्रेस ने हमेशा बाबरी मस्जिद के मामले में मुसलमानों से धोखा किया। तारीख को हम जिंदा आने वाली नस्ल को बताएंगे कि राजीव गांधी ने 86 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाकर बगैर मुसलमानों की सुनवाई के वहां पर कौन था चीफ मिनिस्टर, वहां पर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, वीर बहादुर सिंह। वहां पर फिर कांग्रेस ने 89 में शिलान्यास करवाया, राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया, राजीव गांधी ने वहां पर चीफ मिनिस्टर एनडी तिवारी को उनको भिजाया। तारीख इस बात को भी हम याद रखेंगे और जिंदा रखेंगे और हम कभी नहीं बोलेंगे, सब याद रखा जाएगा। जैसा कि किसी एक नौजवान शायर ने कहा कि नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा करते रहे ताकि बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से खत्म हो जाए और वहां पर एक नेशनल टेम्पल बना दिया जाए। इसीलिए हमको तारीख को जिंदा रखने के लिए, सच्चाई को जिंदा रखने के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे, यकीनन ये कंटेंशियस इश्यूज है, मगर जब तारीख मेरी लिखी जाएगी तो कम से कम मेरे बारे में ये नहीं लिखा जाएगा कि तमाम के तमाम भारत के सो-कॉल्ड सेक्युलर कायदीन अपना जमीन दे चुके थे। कम से कम एक दीवाना था जो सच्चाई को बयान कर रहा था। मैं इसी में कुछ कहूंगा। असद साहब देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और मुझे स्मरण आता है असद साहब, बोहरा समाज का एक कार्यक्रम था इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर में, प्रधानमंत्री को न्योता मिला, वो वहां पर गए। तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जहां से न्योता आएगा प्रधानमंत्री जाएंगे। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनकी पार्टी ने 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मसले को शुरू किया, राम जन्मभूमि को। प्रधानमंत्री जानते हैं कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने 1989 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास करके राम जन्मभूमि की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते कि अडवाणी की जब रथ यात्रा शुरू हुई तो उस वक्त नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा के आगे भागते थे। प्रधानमंत्री जानते कि 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन तमाम पर जो क्रिमिनल केस चल रहा है डेमोलिशन का, इनकी उन्होंने मौजूदगी के, इनकी रजामंदी से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते कि कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे जो भारत के संविधान को। असद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है जो इस वक्त मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि वहां पर जाना वो सेक्युलर इंडिया के लिए खतरा है, अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो खतरा है। मैं
हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। असद साहब, आप हाजिर जवाब हैं, आप हो सकता है इस पर आप तीखी टिप्पणी दें। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपसे पूछूंगा। आप मस्जिद की बात करें, यह लाजिम है। क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? क्या मैंने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? क्या मैं किसी मंदिर को तोड़कर जहां पर मस्जिद बनाने वहां फंक्शन में गया? बताइए, मिसाल दीजिए, किसने तोड़ा आपकी मस्जिद को? किसने हत्या निकाली? किसने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया? और अब तक सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं करा है सर। 1992 6 दिसंबर से आज की तारीख हम 2020 4 अगस्त को पहुंच चुके, अभी तक सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं किया है। क्या मैं अपने मजहब को आप पर मुसल्लत कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश प्रधानमंत्री से अपनी कर रहा हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के 15% मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। आपका वहां पर कल जाना ये गलत पैगाम देगा। आप अगर वहां पर जाएंगे और असद साहब, मैंने तो आपसे कहा वो बोहरा समाज के सैयदना बुरहानुद्दीन समाज के इंदौर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए थे, उन्हें न्योता आया, वो चले गए। तो क्या आप क्यों ये बात कह रहे हैं? क्या सैयदना बुरहानुद्दीन जो बोहरा समाज के बहुत बड़े लीडर हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिलासफी करते हैं, क्या उन्होंने उनको दावत दी कोई कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर? असद साहब आपको ढेरों ऐतराज हैं। जनाब असद साहब, आपको ढेरों ऐतराज हैं। मजहबी बातें कर कर केवल वैमनस्य से पैदा होगा। और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल, राम जन्मभूमि में अगर कल भूमि पूजन हो रहा है तो मुझे केवल एक ही लाइन याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। असद साहब, आपने हमसे ढेरों बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।